हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद हमाद। तो नाजरीन, आज हम मौजूद हैं शायकीन क्रिकेट के साथ और उनसे जानेंगे कि बाबर आजम ने जो कैप्टनसी छोड़ी है उनका इस बारे में क्या ख्याल है, और इंडिया की परफॉर्मेंस से बात करेंगे कि इंडिया जो है वो अनबीटेनेबल है अभी तक और फाइनल में पहुंच चुकी है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे, और बाबर आजम ने कैप्टनसी भी छोड़ दी। देखिए, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस तो आप सबके सामने, हमने भी इससे पहले बहुत बातचीत की है। बहरहाल आज हम बात करेंगे बाबर आजम की जो कैप्टनसी का जो डिसीजन उसने लिया है। तो मेरे ख्याल से जो उसने डिसीजन लिया बहुत अच्छा किया है और उसको यहाँ पे लेना भी चाहिए था, बनता भी था। लेकिन मुझे लगता है कि उसको जो है तो फिल फोर आके वापस जैसे ही वो पाकिस्तान में लैंड किया था उसको या तो ट्वीट कर लेना चाहिए था, या तो मतलब उसको फ़ौरन से ना बोर्ड के बुलाए जाने के बाद, और बोर्ड को बुला के उसने, जब बोर्ड वालों ने उसको बुला के कहा है कि हम आपसे कैप्टनसी ले लेंगे, हम आपको टेस्ट का कैप्टन मेंटेन रखना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बोर्ड वालों की ये बात सुनने से पहले अगर वो ये डिसाइड कर देता कि यार ठीक है मैं नहीं आगे कंटिन्यू कर रहा कैप्टनसी को, तो वो अच्छा था मेरे ख्याल से। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, कैप्टन चेंज होने से ना कभी टीम का कुछ भी नहीं होता। आप टीम ऐसी सेलेक्ट करके लेके जा रहे हैं जिन्होंने खेला है ही नहीं, मतलब पता ही नहीं है कि कौन से लड़के आके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ मतलब ये है कि अब पॉइंट आउट क्या करें, मतलब पाकिस्तानी टीम की हालत सामने थी। अब बाबर आजम को चेंज करके आप टीम को कभी नहीं ठीक कर सकते। कप्तान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक पूरी पीछे से मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी। आप ऐसी टीम सेलेक्ट करके अगर वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं जिसने कुछ खेला ही नहीं हुआ, सारे मेन प्लेयर पाकिस्तान बैठे हुए, तो कैप्टन की इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें यहाँ पे जो सियासत चल रही होती है ना, तो उसमें बस ठीक है, अगर चेंज हो गया ठीक है, उसको 4 साल हो गए थे, ठीक है, अगला आ गया है। लेकिन ये है कि वर्ल्ड कप के बाद जो ही आया एकदम से चेंज करना, मुझे नहीं लगता ये अच्छी चीज़ थी। थोड़ा टाइम के बाद आप कहते ठीक है नेक्स्ट कैप्टन ये, लेकिन जो वहाँ से उठा के यहाँ से, इनका तो प्लान ही यही था कि बाबर को निकालना है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या ड्रामे किए, इनको जीतने से ज़्यादा तो बाबर के खिलाफ पड़ी हुई थी ना। कुछ भी हो लेकिन आपको आपका जो कैप्टन होता है आपको उसको सपोर्ट करनी चाहिए। इंडिया में वो बैठा हुआ पाकिस्तान में, और ज़का अशरफ पाकिस्तानी क्रिकेट वो उसका पीसीबी का चेयर में वो चैट लीक कर रहा है। गलत बात है ना। आपको मैच जीतने से ज़्यादा आपको ये पड़ी हुई है कि बाबर को बाहर निकालना है, तो फिर तो ये तो गलत बात है ना। अब बाबर आजम ने कैप्टनसी जो है वो सैक कर दिया गया है, उसने छोड़ दिया है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े कप्तान जाके नहीं जीत सकते। तो बाबर आजम के दिलाना फैसला है, बुज़दिलाना फैसला है। नहीं, पहली बात तो यह है कि जैसे इन्होंने कहा है कि आपका कैप्टन जो है तो चेंज हो जाए, ये मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल से कैप्टन ही आपका वो बंदा होता है जो आपको लीड करता है, और अगर आपका कैप्टन बोलेगा या वो आपका उसमें क्वालिटीज़ होंगी तो वही बंदा मैटर करता है। और देखें मतलब जब स्क्वाड सेलेक्ट किया जाता है तो उसमें कैप्टन को भी कंसिडर किया जाता है, उसकी भी सिलेक्शन में पूरी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होती है, तभी जाके आपका जो स्क्वाड होता है वो उसका अनाउंस किया जाता है। तो कैप्टन लड़ सकता है लड़कों के लिए। हमने पास में देखा ऐसे का पाकिस्तान के बेशुमार कैप्टन हैं जो लड़कों के लिए, प्लेयर्स के लिए लड़े हैं कि नहीं हमें उसको लेके जाना चाहिए, इवन के पूरा बोर्ड एक तरफ होता था, ठीक है। तो आपका कैप्टन बहुत मैटर करता है। वो चीज़ें हैं कि बोर्ड बाबर आजम के साथ क्या कर रहा था, चैट उसकी लीक कर रहा था, वो बातें हो गई, वो हमने भी माना है कि एक्सेप्ट किया है कि वो गलत किया बोर्ड ने, और बोर्ड भी अभी तक हमारा जो है प्रॉपर इससे पहले जो था वो ठीक नहीं था। अभी हम होप कर सकते हैं कि मोहम्मद हफीज़ जब आए हैं तो मे भी शायद कुछ अच्छा हो, हेड कोच भी करें, हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास है, तो मे भी हमें जो है तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। और दूसरी बात ये जो आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने के लिए, तो देखो डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बाबर ने अगर कैप्टनसी छोड़ी भी है तो उसकी यही रीज़न है कि यार देखो उसकी फॉर्म नहीं आ रही। फॉर्म क्यों नहीं आ रही? इसी कैप्टनसी की वजह से वो नहीं आ रही, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले चुका था, और जिसकी वजह से वो अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था। तो यही चीज़ थी, और उसको छोड़ने का मेरे ख्याल से कैप्टनसी कोई इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है जितना वर्ल्ड क्लास प्लेयर बाबर आजम खुद है। तो जहाँ पे बात है कि जी वो अच्छा नहीं है या कोई डर है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि डर होता है, किसी भी डर के साथ बंदा खेलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वजह से उसने नहीं छोड़ा। बहरहाल ये है कि उसका छोड़ना बनता भी था, क्योंकि जो आवाम का, पाकिस्तानी टीम के जो सपोर्टर्स थे, फैन थे, उनका जो रिएक्शन था आपकी परफॉर्मेंस को देख के, तो वो तो ऐसे ही होना था। और अब बताएं, इसी मुकाम पे हम खड़े थे जब विराट कोहली की 48 अंडर्स थी, तो आपने कहा था कि नहीं रिजवान को उसे कांग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए, अपने गेम पे फोकस रखनी चाहिए। तो आज उनकी 50 सेंचुरीज भी होगी और उन्होंने इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। तो क्या लग रहा है कि इंडिया का टॉस का क्या मसला है? टॉस कह रहे हैं फिक्स है, और इंडिया के परफॉर्मेंस से बात करें आप क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पुरानी चीज़ को लेके चलूँगा कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान कैप्टन ये है, कैप्टन को मेन चीज़ होती है कैप्टन, ठीक है। मैं कह लेता हूँ कैप्टन मैन है, ठीक है। 151 पे 2 आउट हैं, 191 पे ऑल आउट है। कैप्टन क्या करेगा?
बात तो ये है ना, पीछे कोई है ही नहीं तो कैप्टन क्या करेगा। वो चीज़ अलग है कि ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कैप्टन अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैप्टन होगा, लेकिन अगर ना वो क्या कहते हैं कि अगर पास्ट में कोई कैप्टन ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी मर्जी की, तो बाबर आजम ने मैंने सुना थोड़ी सी मर्जी किया तो क्या हुआ, चैट ही लीक्स होती है ना। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मोहम्मद हफीज़ की बात कहें कि वो बहुत बड़े बड़े फैसले करेंगे, मेरी बात सुने, जब वो रिटायर हुए थे पीसीबी के चेयरमैन को उन्होंने कहा मुलाकात करनी है, तो उसने नहीं उन्होंने मुलाकात ही नहीं की थी। ये तो सारे वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने अपने बदले पूरे करने हैं। और दूसरी चीज़ विराट कोहली मैंने रिजवान के इस सेंस में कहा था कि आप पहले खेलें, जब उनका बर्थडे हो तो आपसे वो उसको विश कर लें, ये कोई गलत बात नहीं है बर्थडे विश करना, लेकिन ये है कि मतलब तब ना, मतलब ऐसा ना करेंगे ये वो पहले ही, क्योंकि उन लोगों पे उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा था। मैंने कहा कि आप उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दें, इन चीज़ों को फ़िलहाल आप रहने दें। बाकी ये है कि विराट कोहली उसका, हाँ उसने मतलब रिकॉर्ड ब्रेक किया सब की जो है, तो वो मैं अलग सेंस में कह रहा था, आप अलग सेंस में ले गए, लेकिन ये है कि विराट कोहली ठीक है, उसने मतलब अच्छे रन्स किए हैं और वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आपको पता है। और आप ये बताएं, विराट कोहली के बारे में बताएं, और ये बताएं कि टॉस बड़ा कह रहे हैं कि फिक्स है मैच, इंडिया ने पिच भी चेंज कर दी सेमीफाइनल में, तो आपको क्या लगता है पिच चेंज करने से, हालांकि न्यूजीलैंड ने भी उसी पिच पे बारी की थी, तो आपको क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ रहा है, और टॉस का इंपॉर्टेंट क्या है, टॉस बाकी में फिक्स आपको लगता है कि टॉस कोई ना कोई मसला हो रहा है टॉस में? यार जहाँ तक बात है कंट्रोवर्सी की टास्क को लेके, तो मैं भी जो है कि हम कुछ कह नहीं सकते, ना वो कैप्टन देख रहा है, एक देख रहा है ना दूसरा देख रहा है, वो जो मैच रेफरी है वही देख रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे बेशुमार चीज़ें होती हैं, मैं भी के हो सकता है, मैं कहता नहीं हूँ लेकिन हो सकता है, बट इस चीज़ को होना चाहिए कि कैमरे के सामने होना चाहिए, या दोनों कैप्टन को एटलीस्ट इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ आई है। जैसे हम अपनी स्ट्रीट्स में क्रिकेट खेलते हैं या हम अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, दोनों कैप्टन देखते हैं कि क्या आया, उस वक्त तक दूसरा कैप्टन एक्सेप्ट ही नहीं करता जब तक वो खुद अपनी आँख से नहीं देखता कि क्या चीज़ आई है काइन के ऊपर, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस चीज़ को ओपनली होना चाहिए, ऐसे ही एक मैच रेफरी के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, और अब मेरे ख्याल से आईसीसी को इस चीज़ को ओपनली कर लेना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक बात है विराट कोहली की, तो यार विराट कोहली के बारे में हम क्या कहें, मैं तो कहता हूं कि मैं कुछ भी ऐसा, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं उसके लिए बोल सकूं। उसकी ऐसी परफॉर्मेंस है, उसकी ऐसी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है, और यह है कि मतलब उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया, हमें पहले से पता था, और हम भी यही कहते आ रहे हैं कि यार जिस अंदाज से वो जा रहा है तो वो तो 100 की 100 सेंचुरियाँ भी कंप्लीट करेगा विद इन 2 ईयर्स के अंदर अंदर। और आप मुझे ये बताएं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है नहीं जीत रहा, क्या लगता है आपको, कोई टीम ऐसी है जो हरा सकती है इसे? क्या पता, फिर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि जब इंडिया बैटिंग कर रहा होता है तो लगता है ये बैटिंग पिच है, ठीक है और जब बॉलिंग पे आता है लगता है यार ये बॉलिंग पिच है, तो कुछ कह नहीं सकते। गड़बड़ लग रही है, मुझे लग रहा है इंडिया जीते। खैर मतलब ये है कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया अंधी तो नहीं, अगर गड़बड़ हो तो हो भी जाता है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लग रहा है इंडिया जीतेगा। आप क्या लगता है इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है? यार हमें तो पहले दिन से लग रहा है कि इंडिया की अपनी कंडीशंस हैं, इंडिया वर्ल्ड कप लेके जाएगा। मैंने आपकी एक पहले वीडियो में कहा था कि यार इंडिया अनबीटेबल जो है ना तो वर्ल्ड कप लेके जाएगा, तो मैं तो आपकी सारी प्रेडिक्शन सही साबित हो रही हैं अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी सही साबित हो रही हैं। और दूसरा ये कि मैं तो ये चाह रहा था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि पहले तो मैं चाह रहा था पाकिस्तान का और इंडिया का फाइनल कहीं ना कहीं से हो जाए, अगर फाइनल नहीं होता तो सेमीफाइनल हो जाता, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये थी कि मैं फ़खर जमान को खेलना, इंडिया के अगेंस्ट खेलना देखना चाह रहा था, ठीक है। लेट कर दिया इन्होंने, बहरहाल उसके पीछे ये पाकिस्तान को लेके उसके पीछे ये रीज़न थी फ़खर जमान वाली। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के अलावा, तो मैं चाह रहा था कि इंडिया के साथ जो है ना तो मैच होना चाहिए था या तो न्यूजीलैंड का या तो साउथ अफ्रीका का, तो अनफॉर्चुनेटली मतलब कि वो दोनों आउट हो गए। लेकिन ये है कि मुझे जो लगता है कि अभी भी यही लगता है जो पहले भी लगता था कि इंडिया अनबीटेबल लेके जाएगा वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा फाइनल में। जी मुझे तो ऐसा ही लगता है, हरा देगा। इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया। तो आपने जानी नाज़रीन क्रिकेट की राय और शौकीन क्रिकेट जो है बड़े पुरजोश हैं, इंडिया की जीत पे वो खुश होंगे उनका कहना है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।